नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हाउ टू बी अ गुड पेरेंट में हम डिस्कस करेंगे पेरेंटिंग जॉब का तीसरा गोल, जो कि है स्ट्रेंथनिंग योर रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन। एक पेरेंट के तौर पर आपका तीसरा काम है अपने बच्चे के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना। मजबूत रिश्ता अच्छे कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है और ये कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, बच्चों की तरफ से भी और हम पेरेंट्स की तरफ से भी। एक पेरेंट के तौर पर आपको सिंपैथेटिक लिसनर होना ज़रूरी है। सिंपैथेटिक लिसनिंग का मतलब है आपके बच्चे की सोच और भावनाओं को सुनना। इसमें आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बच्चा किस चीज़ के बारे में क्या सोचता है और क्या महसूस करता है। याद रहे, आप उन्हें करेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ये भी ज़रूरी है वो जिस तरीके से अपनी बात कह रहा है उसे जज मत कीजिए। सिंपैथेटिक लिसनर बनने के 3 पार्ट्स हैं। ओपनर्स के साथ बात शुरू करना, नॉन जजमेंटल सवाल पूछना और रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स यानी उनकी भावनाओं को अपने व्यवहार में झलकाना। तो पहला है ओपनर्स के साथ बात शुरू करना, जिसमें आप ओ, क्या और हाँ जैसे छोटे कमेंट या रिएक्शन देकर अपने बच्चे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसा करके आप बच्चे को ये दिखा सकते हैं कि आप उनकी बात सुनने को तैयार हैं। आप उनसे पूछते हैं जब वो अपसेट होता है, तो क्या हुआ बेटा, आप क्यों परेशान हो, मेरे पास आओ और मुझे बताओ। दूसरा है नॉन जजमेंटल सवाल पूछना। ये सवाल आपको परेशानी की जड़ तक ले जाएंगे। ये कहने की बजाय कि तुम मुझे इसके लिए क्यों परेशान कर रहे हो, आप उनसे पूछो, ये बताओ क्या हुआ, आज से पहले तो तुम इतने परेशान कभी नहीं दिखे मुझे, जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तब तुम कैसा महसूस कर रहे थे। तीसरा है उनकी भावनाओं को खुद में झलकाना। ये आपके बच्चे को ये दिखाने के लिए है कि आप उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपका बच्चा आपसे इमोशनली कनेक्ट हो रहा है और इससे उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ रही है। आखिर में ये नेगेटिव इमोशंस को कम करता है और ख़राब तरीके से उनके जो इमोशंस निकलते हैं उसे रोकता है। कैसे? जब बच्चा आपसे अपनी बात शेयर कर लेता है, वो जो झलझलाहट है उसके मन में उसे वो शेयर कर लेता है आपसे, तो वो अपना गुस्सा ना तो किसी चीज़ को तोड़ कर निकालता है और ना खाने पर निकालता है कि वो खाना नहीं खाता। ऐसा वो नहीं करता। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, उसको अपनी टी शर्ट नहीं मिल रही है। जब उसको अपनी टी शर्ट नहीं मिल रही है तो वो अपनी मदर को गुस्से में बोलता है कि माँ, आप बहुत बेवकूफ़ हो, मेरी टी शर्ट आपने लॉन्ड्री में डाल दी, मुझे नहीं मिल रही। अब आपको ये पता है कि बच्चा आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपैथेटिक लिसनर नहीं बनेंगे। सिंपैथेटिक लिसनर आप कब बनेंगे? सिंपैथेटिक लिसनर आप सिर्फ तब बनेंगे जब आपका बच्चा अपसेट है। अगर आपका बच्चा अपसेट नहीं है तो आप सिंपैथेटिक लिसनर नहीं बनेंगे। जब बच्चा आपका अपमान कर रहा है तो जो पहले वाली ट्रिक थी, आप जी हाँ काउंटिंग सिस्टम, आप उसे यूज़ करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए। सोनू एक 10 साल का बच्चा है जो अपने परेशान होकर घर पे आ रहा है और अपनी मदर को बोल रहा है, माँ पियानो टीचर बहुत गंदे हैं, आज उन्होंने सारी क्लास के सामने मुझे गाना गाने के लिए बोल दिया। अब इसमें क्या गलत बात है? आपने बच्चे के मूड को देखा और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। बच्चे ने बताया कि उसे गाना याद भी नहीं है। जब पियानो टीचर पियानो बजा रहे थे उसे लिरिक्स भी याद नहीं थी, उसके सारे दोस्त उसके ऊपर हंस रहे थे। तब आपने उससे कहा, इससे पहले मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। बच्चे ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसने आपको बताया उसे कितनी शर्म महसूस हो रही थी जब उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे और वो गाना नहीं गा पा रहा था। जब उसने आपको सारी बातें बताई तो आपको भी समझ में आया कि बच्चा कहाँ शर्म महसूस कर रहा है। आपने उसे थोड़ा प्यार किया, उसकी बात को ध्यान से सुना। इसका नतीजा क्या निकला कि बच्चे की जो झलझलाहट थी, जो गुस्सा था स्कूल का, वो उसने आपसे अपनी बात शेयर करके निकाल लिया और अब उसने खाना खा लिया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा हाउ टू बी अ गुड पेरेंट में पहला कि जब बच्चा खराब व्यवहार करता है तो हम उसे काउंटिंग सिस्टम से कैसे रोक सकते हैं। दूसरा कि अच्छे व्यवहार को स्टार्ट करने में
टाइम लगता है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें हमें बच्चे को मोटिवेट करना है लगातार। और तीसरा, हम कैसे अपने और अपने बच्चे के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें। एक पेरेंट होना बहुत ही बड़ा रिवार्ड तब बनता है जब हम अपने अपने बच्चों को खुश, जिम्मेदार और एक शांत इंसान बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, पेरेंटिंग एक आर्ट तो है, मगर वहीं हम पेरेंट्स कुछ ऐसी इमेच्योरिटी करते हैं जिसका भुगतान हमारे बच्चे आगे तक करते हैं, अपने भविष्य तक। तो जानने के लिए ज़रूर देखें। धन्यवाद।